स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्रैक कॉमर्स। तो आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज अकाउंटेंसी, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अकाउंटेंसी एंड अकाउंटिंग, एंड व्हाट इज क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अगर आपने पिछली मेरी वीडियोस पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 ऑफ इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग जो हमने सीरीज शुरू की हुई है क्लास 11 की चैप्टर नंबर 1 की, तो प्लीज जाके देख लीजिएगा। तो चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज अकाउंटेंसी? तो अकाउंटेंसी क्या होता है? अकाउंटेंसी इज द ब्रॉड फील्ड और डिसिप्लिन दैट encompasses accounting principles, standards and practices. ऑल राइट, मतलब अकाउंटेंसी एक ब्रॉड फील्ड है, मतलब बहुत बड़ी फील्ड है ये, और डिसिप्लिन दैट encompasses accounting principle. अकाउंटिंग प्रिंसिपल मीन्स रूल्स और स्टैंडर्ड, ये भी रूल्स के अंदर आएगा, और प्रैक्टिसेस भी। ठीक है, अभी आगे है आपको अच्छे से समझ आएगा। ये देखो, ये फोकस किस पे करता है? फोकस ऑन थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। मींस अकाउंटेंसी क्या होता है? ये सारी थ्योरेटिकल वर्क होता है। जैसे हमने पढ़ा था कि अकाउंटिंग एक नंबर्स का खेल है, ठीक है, उसके अंदर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। तो अकाउंटिंग करने के लिए हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है, और उन्हीं रूल्स को जब हम पढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं अकाउंटेंसी। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। रूल्स पढ़ोगे उसको बोलेंगे अकाउंटेंसी, उन रूल्स को पढ़ के जो हम इम्प्लीमेंट करेंगे उसको बोलेंगे हम अकाउंटिंग। ठीक है, तो अकाउंटेंसी इंक्लूड्स प्रिंसिपल एंड रूल्स दैट गवर्न अकाउंटिंग। मतलब सेम वही बोला, रूल्स को हम पढ़ेंगे, प्रिंसिपल एंड रूल्स को पढ़ेंगे हम किसके अंदर? अकाउंटेंसी के अंदर। तो एथिकल स्टैंडर्ड्स कौन से, हमें एथिकल स्टैंडर्ड्स पे ध्यान देना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए, ये भी हम पढ़ेंगे। प्रोफेशनल एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन, ये भी हम पढ़ेंगे अकाउंटेंसी के अंदर, तभी हम अच्छे से अकाउंटिंग कर पाएंगे विथ फॉलोइंग रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, सो अकाउंटिंग इज द स्टडी ऑफ प्रोफेशन ऑफ अकाउंटिंग। मैंने पहले भी बताया है, स्टडी किसके बारे में करना है? प्रोफेशन ऑफ अकाउंटिंग मींस अकाउंटिंग के बारे में स्टडी करना है। इट प्रोवाइड्स द स्ट्रक्चर एंड नॉलेज बेस ऑफ अकाउंटिंग। मींस अकाउंटिंग पढ़ने के लिए तो अकाउंटेंसी हमें पढ़नी बहुत जरूरी है, मींस ये बेस है पढ़ने के लिए। ठीक है, आई होप यू गेट माय पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। तो अब हम बढ़ेंगे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अकाउंटेंसी एंड अकाउंटिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अकाउंटेंसी मींस प्रोफेशन एंड डिसिप्लिन, जैसे मैंने पहले क्लियर किया है, एक तरह का प्रोफेशन है जहां पे हम एथिकल स्टैंडर्ड और रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में पढ़ते हैं। तो ब्रॉड फील्ड है। डिसिप्लिन दैट encompasses accounting principles, standards and practices इंक्लूड की जाती हैं। ठीक है, इंक्लूड्स प्रिंसिपल्स एंड रूल्स दैट गवर्न अकाउंटिंग। ठीक है, वही रिपीट हो रहा है ये। ठीक है, एथिकल स्टैंडर्ड्स, रूल्स एंड रेगुलेशन जो हमने फॉलो करने हैं, प्रोफेशनल एजुकेशन चाहिए एंड क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो अब हम अकाउंटिंग को पढ़ते हैं ताकि आपको अच्छे से डिफरेंस पता चल जाए। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? प्रैक्टिस की जाती है। ठीक है, इसके अंदर पहले हम पढ़ते हैं, ठीक है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे, इसके अंदर क्या करेंगे? प्रैक्टिस की जाती है। ठीक है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाई जाती है। ठीक है, तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ
रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग, ठीक है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। अगर आपको अकाउंटेंसी आती है, ठीक है, तो तभी आप उस नॉलेज को क्लासिफाई कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, समराइज कर सकते हैं, किसको? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, ठीक है। तो इसकी हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल टास्क, जैसे कि प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। रिकॉर्डिंग जर्नल एंट्रीज, हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शंस को, ठीक है। मैनेजिंग लेजर्स, मतलब हम लेजर्स भी तैयार करते हैं, ठीक है। तो ये किसका पार्ट है? अकाउंटिंग का। ये सब पार्ट है अकाउंटिंग का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो आपने बोलोगे सर आपने तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन तो पहले करा चुके हो। तो मैं बोलूंगा नहीं, तो मैं बोलूंगा कि ये बच्चों क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मैं बता रहा हूं आपको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड लेट मी टेल यू, ये सीपीटी एग्जाम में भी आता है, एमबीए के एग्जाम में भी पूछा जाता है, और प्लस टू के बोर्ड्स के अंदर भी पूछा जाएगा, ठीक है। ये हर जगह पूछा जाएगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट होगा रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी के अंदर क्या होगा? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी रिलायबल, मतलब ट्रस्टवर्दी होनी चाहिए। रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन मींस वेरीफाइएबल, फ्री फ्रॉम बायस्ड। फ्री फ्रॉम बायस्ड मींस भेदभाव, कोई भेदभाव किया होना नहीं चाहिए, ठीक है। मटेरियल एरर, कोई मटेरियल एरर नहीं होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल जो असली है वही होना चाहिए, कोई भी मिस्टेक नहीं की जानी चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है रेलेवेंस। रेलेवेंस मतलब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी रेलेवेंट। रेलेवेंट मतलब जो यूजर को चाहिए वही इंफॉर्मेशन उसको प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। जो इंफॉर्मेशन उसको चाहिए ही नहीं तो वो क्यों प्रोवाइड की जाएगी? तो मतलब प्रोवाइड नहीं की जाएगी वो वाली इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन इज रेलेवेंट इफ इट मीट्स नीड्स ऑफ द यूजर्स इन डिसीजन मेकिंग। मतलब वो सारी नीड्स क्या करे? यूजर्स को हेल्प करे डिसीजन मेकिंग के अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट इज अंडरस्टैंडेबिलिटी, ठीक है। अंडरस्टैंडेबिलिटी मींस information provided through financial statements must be presented in a manner that users are able to understand। मतलब जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से वो इस तरह से प्रेजेंट की जानी चाहिए ताकि यूजर्स को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं कंपैरेटिबिलिटी। तो इसके अंदर क्या होगा? कंपैरेटिबिलिटी मींस यूजर्स शुड बी एबल टू कंपेयर। कंपेयर मतलब उनको कंपेयर कर सकते हैं द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ एन बिजनेस ऑफ द पीरियड आइदर विद द अदर पीरियड्स। मतलब हम क्या करें? कंपेयर द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को कंपेयर कर सके ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। और नेक्स्ट बढ़ते हैं हम ऑफ द पीरियड आइदर विद दैट ऑफ अदर नोन एज इंट्रा फॉर्म। इसको हम डिटेल में थोड़ा सा पढ़ते हैं। अब इंट्रा फॉर्म के अंदर क्या होता है, ठीक है। तो इंट्रा फॉर्म के अंदर होगा हमने कंपेयर करना है
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपेयर की जाएंगी विथ प्रीवियस ईयर ऑफ फर्म, और जो फर्म होगी वो इनसाइड में ही होगी, मतलब इनसाइड द फर्म। यानी कि एग्जांपल लेते हैं हम, मेरी फर्म ए है, ए मेरी फर्म है, तो मैं कंपेयर करूंगा अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को किसके साथ, अपने प्रीवियस ईयर्स के साथ, और किसी कंपनी के साथ कंपेयर नहीं करता, सिर्फ अपने अंदर वाली कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है यानी कि प्रीवियस ईयर, अगर मैं चाहूं कि 2015 का डाटा अब मैं कंपेयर करूं 2025 के साथ, तो आई कैन कंपेयर दैट। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कंपैरिजन। तो विद द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन of the other business known as interfirm. With other business, remember that with other business के साथ जो होगा उसको हम बोलेंगे interfirm। तो अब हम पढ़ते हैं interfirm। अब interfirm क्या होता है? तो interfirm में क्या आएगा, हम दो कंपनीज को कंपेयर करेंगे उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। ए एक कंपनी है और बी दूसरी कंपनी है। ठीक है, इन दोनों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर, इसको कंपेयर कर सकते हैं। इनको क्या बोलेंगे हम, इंटरफर्म। इंटरफर्म क्या होता है, दो डिफरेंट कंपनीज को हम कंपेयर कर सकते हैं, क्या, विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर कर सकते हैं, ए एंड बी। ठीक है, और इंट्रा में क्या था, इंट्रा में था कंपेयर करो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ प्रीवियस ईयर विद इन द कंपनी, मतलब इनसाइड द कंपनी के अंदर ही कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, और बाहर की कंपनी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। तो अब हम इसको याद करने का तरीका देख लेते हैं। ठीक है, तो ये है रोज, रोज उठ जाए, उठकर आना है, उठकर जाए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, रोज आर, रोज आर यू और सी। वैसे ही हमने कंपेयर करना है, कैसे याद करेंगे हम, रोज, रोज उठकर जाए, तो आर से हुआ रिलायबिलिटी, और आर से हुआ रेलेवेंस, आर से यू से हुआ अंडरस्टैंडेबिलिटी, और सी से हुआ कंपैरेटिबिलिटी। ठीक है, आपको आई थिंक ये समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट अ बेल आइकन, and don't forget to like this video. Thank you.